दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम आज फिर जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो विवाद शुरू हुआ है, जो बढ़ता ही जा रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हमने आपको 2 या 3 कार्यक्रम या वीडियोस ऐसे दिखाए जिसमें हमारे सनातन धर्म में सबसे ऊंचे पद पर जिसको माना जाता है शंकराचार्य जी, उनके द्वारा किस तरह से इस पूरी जो घटना होने वाली है प्राण प्रतिष्ठा की, उसकी मीमांसा करते हुए उनकी जो बात थी, उनकी उस पर टिप्पणी जो थी उनकी, जो इस तरह से विरोध था, उस पर हमने आपको वीडियो बताया और उन्होंने जो बातें बताई वो अगर आप सनातन धर्म में मानते हैं तो फिर वो शास्त्रोक्त रूप से सही थी। उसके बाद उस अयोध्या मंदिर के जो करता हरता समाहर्ता है चंपत राय साहब, है ना, जो नरेंद्र मोदी साहब को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, गिनाते हैं, वो चंपत राय साहब के साथ एक अखबार है अमर उजाला। उस अमर उजाला अखबार के साथ उन्होंने एक साक्षात्कार उनका हुआ। वहां उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे ये विवाद जो है उसमें घी डाल दिया गया है, उसने जो है और आग पकड़ ली है। उन्होंने कहा अमर उजाला के साथ अपने साक्षात्कार में, ये मंदिर जो है ये तो रामानंद संप्रदाय का है, शैव शाक्त और सन्यासियों का नहीं है। ठीक है, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है उसके महासचिव हैं। तो उनका कहना है कि ये मंदिर जो है वो तो रामानंद संप्रदाय का है, शैव धर्मी शाक्त धर्मी या सन्यासी जो होते उनका वो कोई इसमें अधिकार नहीं है, ये उनका है ही नहीं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 125 संत जो हैं परंपराओं के आएंगे, सभी 13 अखाड़े के, सभी 6 दर्शन के महापुरुष धर्माचार्य होंगे और अगर शंकराचार्य, एक तरह से इनका कहना ये था, अगर नहीं भी आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इस बात का जवाब जो है अभिमुक्तेश्वर आनंद जी हैं, शंकराचार्य हैं हमारे, वो भी उन्होंने जो है इस बात पर पूरी अपनी बात खुलकर रखी है। मैं अपनी कोई भी इसमें टिप्पणी किए बगैर उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पूरी बातचीत सुनाता हूँ। थोड़ी लंबी है, 5-6 मिनट की होगी, लेकिन इसका सुनिए कि इस टिप्पणी पर, चंपत राय की इस बात पर हमारे शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, इसको आप सुनिए। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है। तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में से वहाँ नहीं जा रहा है। अब जब ये बात सार्वजनिक हुई है तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय जी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रामानंदा संप्रदाय के लोगों का स्थान है। तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है? फिर वहाँ पर वो राजा साहब क्यों हैं? फिर वहाँ पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है? वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं?
फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें। रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहाँ पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं। जब चंदा ले रहे थे उस समय क्यों नहीं ये घोषित किया कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के लोग देते? उस समय तो आपने पूरे देश के सनातन धर्मियों से लिया, उस समय हम लोगों से भी चंदा लिया। जब शंकराचार्य जी का मंदिर नहीं है तो शंकराचार्य से चंदा क्यों स्वीकार किया आपने? उस समय ये स्पष्टता क्यों नहीं की? आपने पूरे देश से, हर हिंदुस्तानी से, हर राम भक्त से, वो किसी भी संप्रदाय का हो, उससे चंदा लिया और उस चंदे के ऊपर आप ट्रस्टी बन करके बैठे और बैठने के बाद आप कह रहे हैं कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। ये अनैतिक है। और अगर आप ये कह रहे हैं, हमको बड़ी प्रसन्नता है। बिल्कुल सही, रामानंद संप्रदाय हमारा है। इसलिए चंपत राय जी, अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो त्यागपत्र दीजिए और रामानंद संप्रदाय के साधुओं को ट्रस्ट सौंपिए। हम बहुत खुश होंगे, आपका भी धन्यवाद करेंगे और रामानंद संप्रदाय के लोग तो उनका तो है ही है, कोई बात ही नहीं है। ये जो मंदिर है, एक तरफ आप कहते हो कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है, आप ही के शब्द हैं, वक्तव्य वीडियो कहीं चैनल पर खोजना पड़ेगा कि ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, और एक तरफ आप कहते हो कि केवल रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। कहाँ गई हृदय की विशालता? क्या राम जी के इस मंदिर में, जिसके लिए 500 सालों तक सबने संघर्ष किया है, जिसके लिए शंकराचार्य जी ने पैरोकारी की है, आप तो आए नहीं कोर्ट में लड़ने के लिए, और अब आप वहाँ पर बैठ करके इस तरह से भेदभाव, सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भेदभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। ये मंदिर समस्त सनातन धर्मियों का है, ये मंदिर समस्त हिंदुओं का है। और अगर नहीं है, आपकी बात हम मानने के लिए तैयार हैं कि चलो रामानंद संप्रदाय का है, तो तुरंत ये ट्रस्ट के जितने लोग हैं त्यागपत्र दें आपके सहित, और रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हों और उनके जो साधु संत हों, विशेष करके निर्मोही अखाड़ा ही वहाँ पर पहले पूजा करता रहा है, तो उसको पूजा का अधिकार दीजिए। आप अलग से पुजारी क्यों भर्ती कर रहे हैं? फिर निर्मोही अखाड़ा सैकड़ों वर्षों से वहाँ पूजा करता रहा, आपने उसको हटा दिया है और हटा करके आप नए पुजारी ट्रेनिंग करवा करके उनकी भर्ती कर रहे हैं, और कहते हैं कि ब्राह्मण नहीं होगा तो क्षत्रिय नहीं होगा तो शूद्र नहीं होगा। आप निर्मोही अखाड़े को पूजा सौंपिए, व्यवस्था रामानंद संप्रदाय को सौंपिए, हमको स्वीकार है। चारों शंकराचार्यों को हम समझते हैं, हमारा अनुमान है कि उनको प्रसन्नता होगी। लेकिन कृपा करके इतने बड़े काम में इतनी छोटी बात मत कहिए। चंपत राय जी बड़ी जगह पे बैठे हैं, बहुत छोटा मत बनिए। नारायण। चंपत राय जी बड़ी जगह पे बैठे हैं, बहुत छोटा मत बनिए। क्या करें, पर शंकराचार्य जी को दो हाथ जोड़ के नमन करके कहने का मन हो रहा है कि प्रभु, अभी तो बड़ी जगह पर जो है छोटे लोगों का ही राज चल रहा है, वही कब्जा किए बैठे हुए हैं, तो क्या करें। एक बात ऐसी नहीं की है, ये हमारे जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, ये ज्योतिष पीठ हमारी जो है उसके शंकराचार्य है। एक बात भी ऐसी नहीं है जो सच ना हो, जो शास्त्रोक्त ना हो, या तो जो तर्क से परे हो, ऐसी एक भी बात नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इसको एक बार फिर से सुनिएगा। अगर आपको, जो वो लोग जिनकी आंख, कान और दिमाग के दरवाजे बंद हैं, वो लोगों से मैं अपील करूंगा कि इसको एक बार फिर से सुनिएगा। ये ज्योतिष पीठ के हमारे शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, और जो कह रहे हैं उसमें एक लफ्ज कहीं गलत नहीं है, अगर आप अपने आप को हिंदू या सनातनी मानते हैं तो। इसको सुनिए ध्यान से। इस पर दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया, ट्वीट में आपको पढ़ के सुना देता हूं। ट्वीट में ये लिखा,
ये एक्चुअली कृष्णकांत नाम के एक पत्रकार हैं, उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे डाला था। हम भी उनको क्रेडिट देते हैं, हमने वहीं से इस वीडियो को लिया है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की अभी। तो उन्होंने कृष्णकांत जी का धन्यवाद किया, हम भी करते हैं बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का वक्तव्य सोशल मीडिया पर डाला। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने इसीलिए चारों शंकराचार्यों जी के साथ रामानंद संप्रदाय के स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज को सदस्य बनाकर रामा रामालय न्यास का गठन किया था। और ये बहुत सही बात कह रहे हैं दिग्विजय सिंह साहब। ये जो आज की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जी, ये जो हमारी पीढ़ी है, इनको पता नहीं है, पर ये वास्तविकता है। नरसिम्हा राव ने चारों शंकराचार्यों के साथ और रामानंद संप्रदाय जो है उसके जो आचार्य है ना, राम नरेशाचार्य, उनको लेकर रामालय न्यास का गठन किया था। ये बात सच है। और सबसे वरिष्ठ द्वारका वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जो हैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उसको उनका अध्यक्ष बनाया था। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस मंदिर निर्माण धर्माचार्यों को सौंपना चाहती थी, ना कि राजनीतिक लोगों को। दिग्विजय सिंह लिखते हैं कि मैं पहले भी कहना चाहता था, उन्होंने फिर आरएसएस को टैग किया है कि आरएसएस पूरे देश में सभी धर्म स्थानों पर कब्जा करना चाहते हैं और सदियों पुरानी परंपराओं को समाप्त कर रहे हैं। ये लोग समाज में फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं। पहले हिंदुओं को मुसलमानों में फूट डाली, फिर राम नाम को भाजपा व गैर भाजपा में बांट दिया, अब शंकराचार्य व रामानंद संप्रदाय को भी बांट रहे हैं। चंपत राय जी संघ के प्रचारक रहे हैं, संघ के प्रचारक हैं और उन्होंने राम भक्तों के चंदे से जमीन खरीदी में घपला कर भ्रष्टाचार किया। अब राम मंदिर के संचालन कर राम भक्तों की श्रद्धा से चढ़ाई हुई भेंट पर बीजेपी और आरएसएस का प्रचार भी करेंगे। सभी धर्म समाज को जोड़ते हैं, सभी धर्म समाज को जोड़ते हैं, राजनीति समाज को बांटती है। धर्म श्रद्धालुओं से भरी सभी से जो है उन्होंने प्रार्थना की है कि धर्म से राजनीति को अलग करें, सर्वधर्म समभाव का पालन करें। ये दिग्विजय सिंह साहब का ट्वीट है। और ये जो बात कही है, जो चारों शंकराचार्य जी को मिलाकर और रामानंद संप्रदाय के जो राम नरेशाचार्य थे, उनको सबको उनकी एक न्याय राम न्यास, रामालय न्यास जो है बनाया था, उन्होंने समिति का गठन किया था। बात सच है। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप हम सब मिलके जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखने वाले हैं 22 जनवरी को, वो मंदिर और उस मंदिर को लेकर चंपत राय साहब ने तो कह दिया कि ये तो रामानंद संप्रदाय का है। तो सवाल जो उठाए हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी ने, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी ने, तो फिर उन्हीं को दे दें, संचालन वो करें। निर्मोही अखाड़ा जो पूजा करता था उसको पूजा का काम दिया जाए, संचालन का काम इनको दिया जाए और पूरा सौंप दिया जाए। फिर ये राष्ट्र मंदिर की बात क्यों हो रही है? और अगर हो रही है तो फिर ये सनातन धर्म के जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उसी के चलते उसी तरह से होनी चाहिए। तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? बड़ा सही बात कहा कि वो हम शंकराचार्य ने कहा कि भाई वो एंटी मोदी नहीं है, लेकिन एंटी धर्म भी नहीं हो सकते। एंटी जो रिलीजन है जो हमारा है उसके खिलाफ भी नहीं हो सकते, सिर्फ उस बात के डर से कि अगर सही बात करेंगे तो उनको भी जो है ट्रोल किया जाएगा, या तो उनको भी हो सकता है, अब तक किसी ने बोला नहीं लेकिन हो सकता है कल उनको कोई राष्ट्र विरोधी भी कह दे। ये भी हो सकता है हमारे यहाँ। तो वो जो अविमुक्तेश्वरानंद जी ने बात कही है, वो आप सोचिएगा, ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे धर्म में जो हमारी आस्था है उसका किस तरह, किस कदर जो है उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हमको निचोड़ा जा रहा है और हमारे निचोड़ने से जो रस जमा हो रहा है उसका उपयोग अपनी सत्ता को टिकाने में और हमको लगातार बेवकूफ बनाने में हो रहा है। ये समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा ये जो प्रयास है, ये बात आप तक पहुंचाने का, वो कहीं थोड़ा बहुत सफल हो जाएगा। अब जो भी आप सोच रहे हैं इस पूरी बातचीत को लेकर हमको कमेंट करके जरूर से बताइए। बात अगर आपको हमारी सच्ची और अच्छी लगती है तब फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए
और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।